आज बात करेंगे लाल आतंक की, जिस पर अब आखिरी प्रहार की तैयारी है, जो इतना जोरदार होगा कि उसका खौफ नक्सलियों में अभी से दिखने लगा है। नक्सली आपस में ही लड़ने लगे हैं। एक धड़ा साफ तौर से सरेंडर करना चाहता है तो दूसरा उसे नक्सली बनाए रखने के लिए डरा धमका रहे हैं, हत्या तक कर रहे हैं, जिससे नक्सलियों के इन दिनों घरों में लगातार लड़ाई शुरू हो रही है। कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। नक्सलियों पर आखिरी प्रहार के लिए बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही हैं। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, उन तस्वीर को देखिए और समझिए। सीआरपीएफ का एक बटालियन किस तरह, ये आपको तस्वीरें छत्तीसगढ़ की दिखा रहे हैं, जंगल की तस्वीरें हैं। सीआरपीएफ का बड़ा बटालियन, कई सारे फोर्सेस एक साथ यहां पर पहुंचे हैं और नक्सल मोर्चे पर तैनात किए जा रहे हैं। इसी तरह 3 और बटालियन यहां पर आने वाली है। इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्र की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब सीआरपीएफ की 4 बटालियन और तैनात की जाएंगी। आने वाले महीनों में इसके अलावा भी भारी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जा सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2026 तक देश में नक्सलवाद के खात्मे का प्लान पूरी तरह से बना लिया है। जिसके बाद नक्सलियों में खौफ है, वो आपस में ही लड़ने लगे हैं। ग्रामीणों को डराने की कोशिश वो लगातार करते आए हैं और इसीलिए बीजापुर में नक्सलियों ने इसको देखते हुए जन अदालत भी लगाई है। उस जन अदालत के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन समझिए इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। जन अदालत में 2 ग्रामीणों की हत्या तक कर दी गई है। पुलिस मुखबिरी की बात कहकर फांसी पर लटकाया गया है और ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। ये पूरी घटना बीजापुर के मिर्तुपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर नक्सलियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने जन अदालत लगाई, ग्रामीणों को फांसी पर लटका दिया। पुलिस मुखबिर की बात कहकर नक्सलियों ने 3 लोगों को पकड़ा था, लेकिन एक को रिहा कर दिया। ये पूरी घटना ये बताती है कि नक्सली ग्रामीणों में अपना डर किस तरह और बसाना चाहते हैं, क्योंकि अब ग्रामीण नक्सलियों का साथ नहीं दे रहे हैं जो एक वक्त पर दिया करते थे। वो मेन स्ट्रीम से जुड़कर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि ये उनका हक है। इसीलिए उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि ये तमाम चीजें केंद्र की तरफ से बार बार रेगुलेट की जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बना ली है। सरकार का यह दावा है कि नक्सलियों के साथ अब लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। इसीलिए जिन इलाकों में नक्सली अभी भी बचे हुए हैं, वहां पर फोर्सेस को और भी मजबूत किया जा रहा है। 23 से लेकर 25 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के खात्मे का उन्होंने प्लान बना लिया था, जिसका असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। जो फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही हैं, वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि सेंटर की नक्सल के खिलाफ क्या मुहिम चल रही है। लगातार काम किए जा रहे हैं, अलग अलग बटालियंस को लगाया जा रहा है। सीआरपीएफ की 4 बटालियन बस्तर में तैनात की जा रही है। बस्तर के अलग अलग जिलों में 4000 और जवान तैनात होंगे। कितने बड़े लेवल पर इस ऑपरेशन को सोचा समझा जा रहा है, इन आंकड़ों के जरिए समझिए। अब बात झारखंड की करते हैं, जहां पर 3 और बिहार से 1 बटालियन को भेजा जा रहा है। टोटल ये 4 बटालियन हैं जो जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि इन जवानों को दंतेवाड़ा और सुकमा के दूर दराज के जिलों, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़ की ट्रायंगुलर बॉर्डर के दूर दराज इलाकों में तैनात किया जाएगा। सीआरपीएफ की बटालियन जो है वो पहुंच चुकी है। कोबरा यूनिट के साथ मिलकर ये काम करेगी। नक्सल प्रभावित इलाकों को पहले सुरक्षित करेगी, फिर वहां पर अपना बेस बनाएगी, ताकि इन दूर दराज के इलाकों में विकास से जुड़े काम को शुरू किया जा सके। क्योंकि वहां के ग्रामीण अब विकास चाहते हैं, वहां के ग्रामीण अब सरकारी योजनाएं चाहते हैं, तभी वो सरकार के साथ मिल रहे हैं। वो इन नक्सलियों का साथ नहीं दे रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए आप। मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए।
2026 तक लाल आतंक के खात्मे की बात सरकार ऐसे ही नहीं कह रही है। इसके लिए पिछले कुछ सालों से लगातार तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है, जिसकी डिटेल्स अब आपको बताते हैं। इन डिटेल्स को सुनिएगा और समझिएगा कि सरकार किस लेवल पर अपनी प्लानिंग कर रही है और कितना बड़ा ये ऑपरेशन सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। बस्तर में 60,000 से ज्यादा जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। इन आंकड़ों को समझिए, 60,000, 1-2 नहीं है, 60,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किए गए हैं। और वहीं अब बात करते हैं कांकेर की, जहां पर एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है वो समझिए। नारायणपुर में भी आईटीबीपी, बीएसएफ और एसटीएफ के जवान हैं, उनको तैनात किया जा रहा है। लाल आतंक के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन, सरकार की रणनीति, सरकार की तैयारी, वो आपको बता रहे हैं। कोंडा गांव में भी आईटीबीपी, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की जा रही है। कहां पर क्या तैयारी, क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, उसकी जानकारी आपको डिटेल के साथ दे रहे हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा में एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ की तैनाती की जा रही है। ये तमाम जगह आपको बता रहे हैं कहां पर कौन से ग्रुप्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इनको देखिए, समझिए, इनकी गंभीरता समझिए। सरकार सेंटर कितनी गंभीर है नक्सलवाद को लेकर, इसको भी समझिए। सभी जिलों में डीआरजी, जिला बल, बस्तर फाइटर्स की तैनाती की जा रही है। साथ ही साथ बस्तारिया बटालियन भी नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाल रही है। आखिरी प्रहार की ये पूरी तैयारी है, क्योंकि सरकार 2026 का जिक्र कई बार कर चुकी है। नक्सली वारदात लगातार सामने आ रही है। इसको अंजाम देने के बाद अब जंगल में जो नक्सली है वो लगातार छुपते जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। ये नक्सलियों की सबसे सेफ जगह मानी जाती है, इसीलिए सरकार ने यहां पर आर्मी का बेस कैंप खोलने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए जमीन का सर्वे हो गया है। अबूझमाड़ के जंगल में ही कई सारे रेंजेस रहती हैं और वहां पर एक रेंज बनाई भी जाएगी, जिसके लिए 54,543 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। यानी कि नक्सलियों की इसके बाद कोई खैर नहीं होगी, क्योंकि इस लेवल पर सरकार की लगातार प्लानिंग चल रही है। नक्सलवाद का खात्मा सिर्फ फोर्सेस के जरिए करना सरकार की मंशा नहीं है, सरकार के और भी बड़े प्लान्स हैं। नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि के साथ घर, रोजगार, ये तमाम चीजें दिलाने का प्रयास किया जाता है। प्रस्तावित नीति के अनुसार सरेंडर करने वाले नक्सलियों को हर महीने 10,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा एक्शन है सरकार की तरफ से, ताकि जो नक्सली नक्सलवाद को छोड़ना चाहते हैं और सरेंडर करना चाहते हैं, उनको सरकार हर महीने 10,000 रुपए का भत्ता देगी। साथ ही सरकार ने सबसे ज्यादा प्रभावित जिले बताए हैं, जिसमें कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर है, जहां पर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। और इसीलिए अब नक्सली मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, खुद नक्सलवाद का रास्ता छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हार्डकोर नक्सली ऐसा करने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से नक्सलियों के 2 घड़े इस वक्त बने हुए हैं। स्थानीय नक्सली सरेंडर कर मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, जो हार्डकोर नक्सलियों की ढाल हुआ करते थे, जिसकी वजह से बड़े नक्सली बचकर भागने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से बड़े नक्सली जो है वो टारगेट करके एक एक करके मारे जा रहे हैं। और ऐसा छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है, जब नक्सलियों के 2 गुट बन गए हैं, जो एक दूसरे को समर्थन नहीं दे रहे हैं। एक सरकार के साथ आ रही है और एक जो बड़े नक्सलवाद हैं वो अभी भी उन नक्सलियों का सपोर्ट मांग रहे हैं, क्योंकि उनके बिना वो कुछ भी नहीं है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी का इस बारे में क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। विगत लगभग 30-40 वर्षों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे 12 राज्य के सीनियर महोदय कैडर द्वारा बस्तर क्षेत्र के स्थानीय महोदय कैडर को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ के दौरान स्थानीय महोदय कैडर को सामने करके पीछे से अपना जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन इस स्थिति के विपरीत वर्ष 2024 में हुई विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात तेलंगाना राज्य के रहने वाला सीनियर महोदय कैडर जोगन्ना, रणधीर,
सागर, ये महाराष्ट्र उड़ीसा का रहने वाला अन्य सीनियर महोदयों के कैडर के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। इस कारण से भारतीय महोदय लीडर्स द्वारा स्थानीय महोदय कैडर के ऊपर शक करना शुरू कर दिया। अंदरूनी कड़क एवं विद्रोह की स्थिति भी निर्मित हो रहा है। तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र के हार्डकोर नक्सलियों को अब छत्तीसगढ़ में कवर नहीं मिल रहा है और इसी वजह से नक्सलियों के सीनियर कैडर मारे जा रहे हैं, जिसे देखते हुए नक्सली संगठनों में इस वक्त खलबली मची हुई है। बाहर के नक्सली अब छत्तीसगढ़ के नक्सलियों पर संदेह कर रहे हैं, उन पर शक कर रहे हैं, जिसके बाद स्थानीय नक्सलियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी हत्या तक कर रहे हैं, जिससे अब नक्सली संगठनों में विश्वासघात और विद्रोह जैसे हालात बन गए हैं। अभी हाल ही की बात की जाए, 6 सितंबर को कांकेर के जंगल में राजानंदगांव और कांकेर डिवीजन के एसीएम विजया बड़काम को उसी के नक्सली संगठन के तेलुगु कैडर के नेता विजय रेड्डी के इशारे पर गद्दारी का आरोप लगाकर मार दिया गया, जिसके बाद अब अंदरूनी कलह और पनपेगी। अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीजन कमेटी का एरी कमेटी मेंबर दक्षिण बस्तर के निवासी विजया मरकाम को तेलुगु कैडर विजय रेड्डी के इशारे पर खुद उनके संगठन के कैडर द्वारा हत्या कर दिया गया। यदि इस प्रकार की परिस्थिति से बचना होगा, अभी भी हम स्थानीय महोदय कैडर से अपील करना चाहते हैं, हिंसा छोड़कर शासन के समक्ष आकर आत्मसमर्पण करें और अपना जान बचा लें। यानी कि अब छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के पास हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है उनके पास, क्योंकि नक्सली बने रहने पर उन्हें अपनों से ही मारे जाने का डर लगातार सता रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो ज्यादा दिन सेंट्रल फोर्सेस से भी बच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर वो सरेंडर करते हैं तो एक अच्छी जिंदगी जरूर उनको मिल जाएगी, वो जी पाएंगे उस जिंदगी को, सुरक्षा भी उनको मिलेगी। इंटरनेट की पहुंच गांव-गांव में है, तो नक्सली अब उसके जरिए दुनिया भी देख पा रहे हैं कि क्या कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है, जिससे उन्हें जंगल में डर के साए में जीना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। वो सरेंडर कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में सैकड़ों नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लगातार ऐसी खबरें सामने आती रही है, जो आपने देखा होगा। लोकसभा में नक्सलवाद को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 5 सालों में नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता के बारे में विस्तार से बताया था और यह भी बताया था कि अब नक्सलवाद खात्मे की ओर है। तो आपके सामने वो आंकड़े रखते हैं ताकि आपको इस बात का अंदाजा लगे कि इस वक्त देश में नक्सलवाद को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और वो आंकड़े क्या कहते हैं। बात करते हैं 2013 की। 2013 में 126 जिले प्रभावित थे नक्सलाइट से। अब 9 राज्य हो गए हैं। पहले ये जो थे वो 10 राज्य थे, अब आंकड़ा 9 राज्यों पे आ गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 38 जिले प्रभावित हैं। पहले 2013 में 126 थे, आज की तारीख में 38 जिले प्रभावित हैं। पहले 2013 में 10 राज्य थे, आज की तारीख में 9 राज्य हैं। छत्तीसगढ़ के 15 जिले प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, ये देखिए स्टैट्स आए हैं, जिसमें सरकार की तरफ से आंकड़ा रखा गया कि 15 जिले हैं जो अब भी नक्सल प्रभावित एरिया है। इन 5 सालों में 647 नक्सली मारे गए हैं। 2010 के मुकाबले 2023 में 73% वारदात जो है वो कम हुई है। कैसे कैसे आंकड़ा आया है वो आपके सामने हमने रखा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले कौन कौन से हैं, इसको भी समझना बेहद जरूरी है कि आप समझिए। जो जिले, जिस 15 जिलों का जिक्र किया गया है, उसमें बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धर्मतरी सामने आ रहा है। ये तमाम वो आंकड़े हैं जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप इन आंकड़ों को देखिए और समझिए कि कौन कौन से वो जगह हैं जो प्रभावित है छत्तीसगढ़ में, जिसमें डर का साया लगातार घूमता रहा है। कांकेर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धर्मतरी, गरियाबंद, ये तमाम वो हैं, जिसमें से 15 हैं कोड़ागांव, महासमुंद, नारायणपुर, कबीरधाम, सुकमा, राजनांदगांव। ये तमाम वो एरियाज हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हैं, जिसमें कबीरधाम और मुंगेली भी, मोहला, मानपुर भी सामने आया है। ये आपको वो छत्तीसगढ़ के जिले बता रहे हैं जो ज्यादातर, जहां पर ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। अब आपको बताते हैं, एक और आंकड़ा अब आपके सामने रख रहे हैं, इसको देखिए, समझिए, जिसके जरिए आपको ये बताएंगे कि कैसे खात्मे की ओर नक्सलवाद बढ़ रहा है। 2001 से आपको आंकड़ा दिखाते हैं। 2001 से लेकर 2013 तक क्या कुछ हुआ है देखिए।
जो नक्सली घटनाएं थी वो 706 थी। 2001 से 2013 के आंकड़े आपके सामने हैं। घटनाएं 706, जिसमें कितने नक्सली मारे गए? 722 ऐसे नक्सली थे जिनको मार गिराया गया है। क्या ऑपरेशन था? इन 10 साल के आंकड़े उस समय के क्या कहते हैं? अब आप आइए दूसरे दशक में। 2014 से लेकर 2023 तक नक्सली घटनाएं 923 हुई हैं और मारे गए नक्सली 834 बताए जाएंगे, जिन पर कार्रवाई हुई है। जो मारे गए हैं घटनाएं 923, जो नक्सली मारे गए हैं वो 834 है। अब मैं आपको दिखा रही हूं इस साल यानी कि 2024 का आंकड़ा, अब तक का आंकड़ा है। इसमें नक्सली घटनाएं 84 यानी कि 84 हुई हैं और मारे गए नक्सली 158 है। ये जो स्टैट्स 2024 के हम आपको दे रहे हैं वो इसी महीने 10 सितंबर के स्टैट्स हैं। अभी ये साल पूरा भी नहीं हुआ है और मारे गए नक्सली सबसे ज्यादा, अगर आप पिछले 5 सालों के कंपैरिजन में देखेंगे, 2019 से लेकर अब तक देखेंगे, तो इस साल सबसे ज्यादा नक्सली जो है वो मारे गए हैं। क्योंकि सरकार का एम 2026 है, जिस पर सरकार पूरी तरह से लगातार काम कर रही है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि इस साल कब, कहां पर क्या क्या मुठभेड़ हुई हैं उनको भी समझिएगा। तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर कुल घटनाएं 3 मुठभेड़ की सामने आई थी। ये आपको आंकड़े दे रहे हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक के, इसी साल के स्टैट से आपके सामने क्या क्या घटनाएं कहां कहां हुई है। और 42 नक्सली ऐसे हैं जो मारे गए हैं। अब 2 अप्रैल का आंकड़ा भी सामने आ रहा है, जो बीजापुर के करचौली में 13 नक्सलियों को ढेर किया गया था। 5 अप्रैल की अगर बात की जाए, 5 अप्रैल में दंतेवाड़ा की घटना है जहां पर 1 नक्सली को मारा गया था। यह आंकड़ा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं 2024 का ही आंकड़ा है। 15 अप्रैल कांकेर में 29 नक्सली मारे गए थे। अब आपको दिखाते हैं 29 अप्रैल नारायणपुर की घटना, जहां पर 10 नक्सलियों को मार गिराया गया था। ये आंकड़े इस साल 2024 के आपको दे रहे हैं। कहां कब क्या क्या हुआ इसको देखिए, समझिए, सरकार का विजन देखिए। 10 मई बीजापुर से आंकड़ा आ रहा है, जहां पर 12 नक्सली जो है मारे गए थे। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे आपको 10 मई का ये आंकड़ा है। देखिए, बीजापुर से 12 नक्सली जो है वो मार गिराए गए थे। 23 मई को बात की जाए अबूझमाड़ की, जहां पर 8 नक्सलियों को ढेर किया गया था। अब आते हैं जून में। जून की बात की जाए, 6 नक्सली 8 जून को अबूझमाड़ में मारे गए थे। 15 जून की बात की जाए, यहां पर 8 नक्सलियों को ढेर किया गया था। 17 जुलाई की अब बात करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर पर 12 नक्सलियों को ढेर किया गया था। 17 जुलाई का यह आंकड़ा आपके सामने। छत्तीसगढ़ अब 18 जुलाई देखिए, दंतेवाड़ा में महिला नक्सली मारी गई थी, क्योंकि कई महिलाओं के भी नाम इसमें सामने आए थे, उनको भी मार गिराया गया। 20 जुलाई का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। सुकमा में नक्सली प्रभावित एरिया, ज्यादा आंकड़े यहां से भी सामने आए हैं, जहां पर 1 नक्सली को मार गिराया गया था। 29 अगस्त की बात की जाए, नारायणपुर कांकेर बॉर्डर पर 3 महिला नक्सलियों को ढेर किया गया था। अब 3 सितंबर, इसी साल के 3 सितंबर का जिक्र किया जा रहा है। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 13 घंटे मुठभेड़ चली थी। खबरें भी हमने आपको दिखाई थी। इस मुठभेड़ में 9 नक्सली मार गिराए गए थे। बड़ा ऑपरेशन हुआ था, लंबा 13 घंटा चला था ये पूरा ऑपरेशन। 5 तारीख को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 6 नक्सलियों को ढेर किया गया था। इस पूरे साल में लेकर अब तक 5 तारीख तक क्या कुछ हुआ वो आंकड़े आपके सामने रखे हैं हमने। अब आपको एक डेटा देते हैं, इस डेटा को देखिएगा, गौर से समझिएगा, क्योंकि देश भर का डेटा आपके सामने पेश करने वाले हैं। मैप के जरिए बताते हैं कि किस राज्य में कितने ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। आप इसको समझिएगा, ये भारत का नक्शा आपको दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 1 जिला जो है वो प्रभावित है। ये सेंटर की तरफ से स्टैट्स जो है वो जारी किए गए थे। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में आपने देखा 1 जिला प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में 15 जिले प्रभावित हैं। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 5 ऐसे जिले हैं जो प्रभावित है। केरल की बात की जाए, नीचे आप देख पा रहे होंगे 2 जिले हैं जो प्रभावित है। अलग अलग क्या क्या आंकड़े हैं, अब मध्य प्रदेश का भी आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश देखिए, जिसमें 3 जिले हैं जो प्रभावित हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र 2, ओडिशा की बात की जाए तो 7 जिले ओडिशा में प्रभावित बताए जा रहे हैं। इधर देखिए, ओडिशा के 7 जिले जो हैं वो प्रभावित हैं। तेलंगाना में 2 जिले हैं जो प्रभावित हैं, जो आप मैप में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। देश भर में क्योंकि 38 ऐसे हैं जो जिले प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा
पश्चिम बंगाल में 1 जिला प्रभावित है। देश भर में अलग अलग राज्य में 9 राज्यों में 38 ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल में 1 हमने आपको बताया, तेलंगाना 2, उड़ीसा 7, महाराष्ट्र में 2, मध्य प्रदेश 3, केरल 2, झारखंड 5, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ 15 जिले हैं जो प्रभावित है, आंध्र में 1। ये तमाम राज्यों का आपने गणित समझा। ये क्या कहता है, कौन सा राज्य, कितने जिले, सरकार की रणनीति, क्या सरकार प्लान कर रही है, सरकार का विजन क्या है, ये सब समझना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि आप इस देश के मतदाता हैं। इसी के साथ आज मेरे साथ इंडिया बोल रहा है में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।